हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो प्रीवियस वीडियो मैंने फर्स्ट एसे नहीं सेकंड एसे सेक्शन 2 का एसे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एंड वर्ल्ड वेलफेयर पे कराया था। उसके बाद काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था कि सर नेक्स्ट एसे भी आप एक बार करवा दीजिए। तो इस वीडियो में मैं जो सेक्शन 1 में एसे लिखा था कंट्री डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग बात करेंगे। जानने से पहले थोड़ा सा समझो सवाल है क्या। कंट्री डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब भी इस दो टाइप में एंड टाइप के लग रहा है ना, आपको समझना है ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों लेके चलना है। ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। कंट्री डेवलपमेंट एंड आईटी। कंट्री डेवलप हो रहा है आईटी के प्रेजेंस में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें मैंने क्या लिखा है। कंट्री डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट वाज मिड 2010s with the vagaries of famine and recession. The demand for makhana was deteriorating in India and Bihar. But with the development of information technology in 2010s, one person took the charge and through Facebook posts, Twitter campaigns, circulated the dire trend of Makhana in Bihar. The person, none other than Makhana Man of India, Shravan Kumar Roy, who with the use of IT advertised the charm of Makhana, and the result is a quantum leap. Recently, our Honorable Finance Minister has set up a Makhana board which justifies the hard work of Shravan through technology, through IT. अब मुझे बताओ, आप एग्जाम दे रहे हो बीपीएससी का, लेटेस्ट करंट अफेयर में मखाना बोर्ड ऑफ इंडिया बना है। आपने बजट में पढ़ा है इसको, प्रीलिम्स का नॉलेज आपने पढ़ा है, श्रवण कुमार रॉय को आपने पढ़ा है, अपने बिहार स्पेशल जो आप किताब पढ़े होगे उसमें आपने पढ़ा होगा मखाना मैन ऑफ इंडिया है, अवार्ड मिला है उनको कई दफा। व्हाट बेटर देन आप यही इमोशनल एंगल हिट कर दो इसी के साथ। एक आपका एनेक्डोट बाकियों से अलग हो जाएगा। आपने बिहार के जो लोग हैं उनको आपने दिया है, लीक से हट के है ना ये चीज। बाकी बहुत लोग बुद्धा के बारे में लिखेंगे, अशोक के बारे में लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखेंगे, जेपी नारायण के बारे में लिखेंगे। दे आर अनसंग हीरोज, इन लोग अनसंग हीरोज है, कंटेम्प्रेरी है। मखाना बोर्ड ऑफ इंडिया, एक तो करंट अफेयर आपका लिंक हो गया इसके साथ, है ना। लोग बहुत पुश किए थे, मतलब ट्विटर पे बहुत लोगों ने तारीफ भी किया था। फिर नीतीश कुमार का एक पोस्ट भी आया था कि मखाना बोर्ड ऑफ इंडिया में होने के लिए इनको बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने प्रमोशन किया था फेसबुक पोस्ट के थ्रू, ट्विटर पोस्ट के थ्रू, है ना। क्राउड फंडिंग करवाया था उन्होंने। समझ में आया एनेक्डोट। ऐसा एनेक्डोट दो जो आपका स्टार्टिंग जो क्वेश्चन का डिमांड है पूरा बुल से हिट कर जाए। कंट्री डेवलपमेंट और आईटी। आईटी कंट्री को कैसे डेवलप कर रहा है। आईटी आया, आपने मखाना को पुश किया। मखाना पुश होने से क्या होगा, बिहार का डेवलपमेंट होगा, उससे कंट्री का डेवलपमेंट होगा, एक्सपोर्ट होगा। In this essay, we will navigate the terrain of country's development, how IT aids a country's development, are there any roadblocks and how to mitigate them। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कंट्री डेवलपमेंट का टेरेन क्या क्या होता है, क्या क्या कंस्टिट्यूट करता है कंट्री डेवलपमेंट। आईटी कैसे एड करता है कंट्री का डेवलपमेंट, और क्या कोई रोड ब्लॉक है, अगर रोड ब्लॉक है तो कैसे मैं उसको मिटिगेट कर सकता हूँ। बट फर्स्ट लेट्स डेल्व हाउ अ कंट्री डेवलप। एक कंट्री डेवलप होता कैसे है। कोटिंग युval नो हरारी फ्रॉम हिज बुक नेक्सस। अब यहाँ पे मैं अपना चीजें नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल युval नो हरारी को दे दिया उनके किताब नेक्सस से। ही राइट्स दैट अ कंट्री डेवलप्स थ्रू सॉलिडारिटी, इंफॉर्मेशन एंड पार्टनरशिप। एक कंट्री का डेवलपमेंट 3 फैक्टर पे है, ये युval नो हरारी ने दिया है। एक है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, आप इंफॉर्मेशन शेयर करोगे किसी से तभी ना वो सर्कुलेट होके फिर जाएगा। आप नहीं इंफॉर्मेशन ही शेयर नहीं करोगे तो कैसे पहुंचेगा। आप किसी को पढ़ाओगे नहीं, शिक्षा नहीं दोगे तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा। दूसरा सॉलिडारिटी, लोग साथ में आएंगे। और एक है पार्टनरशिप, लोग साथ में गठबंधन बना के करेंगे तब जाके कंट्री का डेवलपमेंट होगा। वन हु कैन कंट्रोल ऑल दिस विल रूल।
Homo sapiens outruled the other contemporary ancestors because of the ability to share information and work in tandem. अभी तक मैंने पूरा बता दिया कि कंट्री डेवलप कैसे करता है। इन्फॉर्मेशन चाहिए, सॉलिडारिटी चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, बाकी सब चीजें इकोनॉमिक हो गया, ये सब तो चीज होते रहेगा। अगर आपका बुनियादी नहीं है, पार्टनरशिप ही करके नहीं करोगे, आप कितना दिन सस्टेन कर पाओगे, है ना? ठीक है, अब है विद दिस लेट्स लर्न हाउ डज आईटी एड्स कंट्री डेवलपमेंट। मास्टर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यू विल रूल द वर्ल्ड, टिम कुक। अगर आपने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मास्टर कर दिया, आप जंग जीत जाओगे, या फिर यू विल रूल द वर्ल्ड। द ग्रेट कोट हैज मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज पर से। कंट्री डेवलपमेंट पावर्ड बाय आईटी, ये मेरा पहला हेडिंग है कि कंट्री डेवलपमेंट कैसे होता है, पावर्ड बाय आईटी। लीन क्वान यू, द आर्किटेक्ट ऑफ सिंगापुर, once said that Singapore being the size of a pea could not even do sustenance, मतलब इतना छोटा था कि वो खुद का अपना आपूर्ति भी नहीं कर सकता है। But with the apt use of information technology, Singapore being the size of a district Begusarai runs 36% of world economy. सिंगापुर का मैं कंट्री डेवलपमेंट एंड आईटी बार बार इस चीज को दोहराते रहो कि कंट्री डेवलपमेंट आईटी से कैसे हुआ। सिंगापुर का बेस्ट एग्जांपल दिया, बहुत छोटा सा था, खुद से सब्सिस्टेंस नहीं कर पा रहा था। जैसे आईटी आया, वो रेवोल्यूशनाइज कर दिया और उसका साइज बहुत छोटा था, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा था। एडिंग फर्दर, अब देखो यहाँ पे मैंने वर्ल्ड के बारे में बताया, अब नीचे आता हूँ, नेशनल लेवल पे आता हूँ। एडिंग फर्दर एंड कमिंग वेस्ट, वहां पे साउथ, वहां पे ना सिंगापुर है, यहाँ पे तो आओगे तो वेस्ट ही होगा ना। एडिंग फर्दर एंड कमिंग वेस्ट, इंडिया ड्यूरिंग द 2000s saw a digital boom with the opening of BPO, MNCs and fast retail. This galvanized India's economy, and India, with a huge skill force, became one of the fastest growing economies of the world. अभी भी बीपीओ के मामले में इंडिया फास्टेस्ट ही है, फर्स्ट है। जैसे बीपीओ कल्चर है, एमएनसी कल्चर है, इंडिया का इकोनॉमी है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बन गया। आईटी एंड कंट्री डेवलपमेंट, ट्रैवलिंग 20 years from 2000, इंडिया इज द पावर हाउस ऑफ आईटी सर्विसेज विच नॉट ओनली, अब जो 2000 में आईटी रिवॉल्यूशन हुआ था, इससे क्या हुआ, 20 साल के बाद इंडिया इज द पावर हाउस ऑफ आईटी सर्विसेज विच नॉट ओनली क्रिएट्स अ सरप्लस ऑफ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट बट आल्सो हेल्प्स इन गेटिंग इन्वेस्टमेंट थ्रू यूएसए। सवाल क्या था, कंट्री डेवलपमेंट एंड आईटी, यहाँ पे भी जस्टिफाई हो रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। वाई आईसीटी, दिस हैज नॉट ओनली मॉनेटरीली बेनिफिटेड आवर डेवलपमेंट बट सोशियो पॉलिटिकली ऑल्सो। अब साइन पोषेंगे सोशियो पॉलिटिकली है, यहाँ से सोशल स्टार्ट हो गया, सोशली विद 58% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बाय सर्विसेज सेक्टर, इट इंस्टिल्स जॉब एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो हेल्प्स द एंसिलरी सेक्टर्स टू। Quantum mission, India AI, Bio E3, nano missions, all aids are possibilities and making the country develop in all social indicator which was once untouched. जैसे आईटी वाला है, ये सिर्फ इकोनॉमिकल एंगल पे नहीं कर रहा है, सोशल एंगल पे भी ये अपना छाप छोड़ रहा है। नाउ ट्रैवर्सिंग पैरोकियली, पहले हमने स्टार्ट किया वर्ल्ड से, सिंगापुर का एग्जांपल दिया, नेशनल लेवल पे दिया कैसे वो कर रहा है, अब पैरोकियल लेवल, इससे और स्टेट लेवल पे आ रहे हैं। नाउ ट्रैवर्सिंग पैरोकियली, if we witness the heart of India, that is Bihar, which was dominated by agriculture, has now did a paradigm shift post 2005 era. Bihar has not only absorbed the features of information technology, but has also sprinkled those features in every sector possible. Firstly, Bihar has coupled IT with education, and that has resulted into a quantum leap, with which ASR report is a jury. Opening of Bihar IT Park in Rajgir, recruiting computer teacher through TRE, hosting an AI server in Patna has not only led to inclusive development of Bihar, but has also led to an increase in ranking of SDG index. Country development and IT. कंट्री डेवलपमेंट के अंदर बिहार एंगल डाल दिया हूँ। आईटी कैसे रिवोल्यूशनाइज किया है, एसडीजी इंडेक्स बढ़ गया है, कैसे बढ़ा है, मैंने टीआरई का टीचर रिक्रूट किया है, एआई सर्वर लाया पटना में, बिहार आईटी पार्क बनाया। एडिंग फर्दर, बिहार हैज यूटिलाइज्ड आईटी in the most vulnerable domain, that is women. Coupling IT with Jivika has transformed the saving of a woman from 26,553 to 39,677, according to Jan Vishwas NGO's data. The features of Drone Didi, Cashless Didi, e-Anganwadi has instilled women empowerment and the development of Bihar too. But are there no roadblocks in the path of information technology? हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव जा रहा है, क्या इसमें कोई गलत चीज नहीं है? थॉर्न्स इन आईटी डेवलपमेंट,
A recent report by Cybercrime International report by McKinsey highlighted that India has been the epicenter of cyber fraud. बिल्कुल सही बात है। अब इतना आईटी जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा रोज ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो खामियां होगा। अब वही खामियां बता रहा हूँ। एंड साइबर टेररिज्म, द रिसेंट डेटा लीक of AIMS Delhi magnifies the problem which IT carries with itself, which can not only leak sensitive information but also lead to countries' misdevelopment. Furthermore, India plagued with 0.7% of GDP contribution to R&D, fosters innovation mishap, and this leads us to be a consumerism of China-led IT product. But is the government doing something to solve the issue? The answer is yes. Digital data protection Act 2023 या 24 ठीक है देखिए stands tall in protecting the data of our citizens. India, with its Atmanirbhar Bharat tagline, has built Param Siddhi and Param Buddha supercomputer, which not only aids our information technology domain and also serves as a beacon in the world. But the cooperation is not to be limited to only government, but also to each individual, because we are in the dire need of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Kalyan. People such as Shravan Kumar Roy needs to be pushed, and we all should endeavor towards attaining the dream of Viksit Bharat 2047. यहाँ पे देखो मैंने वापस से रिकॉल किया है जो एनेडोट में श्रवण कुमार रॉय डाला था। अब यहाँ पे वापस से मैंने उसको रिकॉल कर दिया है। द सोल्यूशन इज सिंपल, यूज ऑफ आईटी इंक्लूसिवली एंड सस्टेनेबली टू मेक द कंट्री डेवलपमेंट सस्टेनेबल। आप आईटी का इस्तेमाल करो इंक्लूसिवली, सबको दो, सस्टेनेबली दो, तभी जाके कंट्री का डेवलपमेंट जो होगा सस्टेनेबल होगा। इंडियाज डिजिटल टेकेड कैन ओनली बी अचीव थ्रू रोबस्ट आईटी। डॉक्टर अश्विनी वैष्णव। देखो ये सवाल था, आपको डेटा देना था, थोड़ा सा फैक्ट्स देना था, बट इसमें भी आपका स्कोप था, आप यहाँ पे कोट्स वगैरह डाल सकते थे। जो सवाल दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलते रहो। ठीक है, देखो ऐसे ट्राई करो, पूरा कंप्लीट करो पन्ना, ज्यादा पन्ना मिलता है भी नहीं। ठीक है, मैंने भी ज्यादा नहीं लिखा है, लाइन अगर देखोगे 1 2 इसमें तो ज्यादा लिखा हूँ, बाकी जैसे तो उतना है भी नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैक्स टू मैक्स 13 लाइन मेरा होता है। 13 पंजे 65 वर्ड में लिख रहा हूँ पूरा एक पेज में, और 12 13 पेज हो रहा तो 800 के आसपास यही वर्ड हो रहा है मेरा। समझ लो, पन्ना भरा भरा भी लगेगा, वो देखेगा पन्ना पूरा भरा हुआ डेटा वगैरह है, इतना जनरली नहीं पढ़ते वो लोग। बट ठीक है, आप अपने एंड से पूरा अच्छे से तैयारी करिए, क्वेश्चन की जो डिमांड है पूरा वो एड्रेस करिए, उसी के इर्द गिर्द आपको चलते रहना चाहिए। डायमेंशन सोचिए, नया नया आयाम सोचिए, इसमें क्या क्या और मैं ऐड कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे ही बेहतर बनता है। इसमें एक्स्ट्रा आपको जो आप जीएस का नॉलेज पढ़े हो उससे आप यूज करके बस यहाँ पे लिखना का है। एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ जंप कैसे कर रहे हो, स्मूथ जंप होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम अब्रप्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है, नया पैराग्राफ आ जा रहा है आउट ऑफ नो वेयर। तो बस ऐसे ही लिखते रहिए। कुछ भी और समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताइए मुझे, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। हम लोग और भी क्वेश्चन, जो मेरे क्वेश्चन है आंसर्स है उसको मैं रिव्यू करूंगा, आप लोगों से हेल्प मिलेगा। ठीक है, फिर इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप पर्सनली मुझे भेज सकते हो, मैं आपको मिलेगा, मैं आपको रिव्यू कर दूंगा। बट हाँ, एक और चीज़ है, बहुत लोग पूछ रहे थे कि कॉपी इवेलुएट करोगे या नहीं करोगे। तो देखिए बहुत सारा कॉपीज है मेरे, बहुत सारे दोस्त लोगों का कॉपी भी है, तो उतना अभी टाइम बैंडविड्थ नहीं है हम लोग के पास। बट अगर जब रहेगा तो आप लोग भेज सकते हो। बट जिनको लिखने का मैंने, वो लोग लिख के बॉट पे डाल दीजिएगा, कोई ना कोई टीम से वो इवेलुएट कर देगा। ठीक है, फिर एक बार आप लोग इस अपने एंड से ट्राई करिए लिखने का और बताइए मुझे कैसा लग रहा है लिख के। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप कुछ और जो अपना पेपर है वो रिव्यू कर दूंगा। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिए और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।